टाटा को कैसे निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया, ये समझना। ये जो वामपंथा जिस रास्ते पे चली थी, उस रास्ते को और अपने अंदाज में ममता जी ने ये सरकार अपना चलाया था। ममता जी को खाली ये मालूम था कि भाई ये सरकार मुझे पावर चाहिए, मुझे और कुछ देश राज्य जाए भाड़ में, उसका कोई मुझे चिंता नहीं है। वो इंडिया के साथ और खाली लड़ते रहो केंद्र के साथ, केंद्र ने ये नहीं किया, केंद्र ने वो नहीं किया, केंद्र ने पैसा नहीं दिया। मतलब अचरज की बात है, हम हिसाब नहीं देंगे पर पैसा हमको देना पड़ेगा। ये बहुत एक ये जो वर्क कल्चर है, ये सरकार की जो वर्क कल्चर है, ये वर्क कल्चर नीचे तक गया हुआ है। नीचे लोग काम करना नहीं चाहते। अभी ये सरकार ने घोषणा की है कि सुबह 10-15 से बाद में कोई ऑफिस में, दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में घुस नहीं पाएगा, और 5-15 से पहले कोई निकल नहीं पाएगा। ये वर्क कल्चर को ठीक करना, इतने सालों बाद, जब जहाँ सब जगह वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है, बहुत लोग काम करने जाते हैं, लोग सिंसियरली काम करते हैं, यहाँ वर्क कल्चर अभी ठीक करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य जो है, ये वामपंथ का देन है। और वामपंथ के इस जो इनकी पॉलिसीज थी, इन पॉलिसीज को डिटो इन्होंने अपनाया है, ममता जी ने अपनाया था। उनको छुट्टी खेला मेला यहाँ पर चलता है कि आप खेले में रहो, मेले में रहो, आप गाने सुनते रहो, आप संगीत सुनते रहे, आप नाटक करते रहो, पर काम मत करो। ये जो वर्क कल्चर है, ये जो कर्म संस्कृति है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पश्चिम बंगाल की जो हालत है, जो इकोनॉमिक हालत है, उसको आप दुरुस्त नहीं कर सकते। और हम जब बात करते हैं कि लेफ्ट के टाइम, मैंने अभी कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ उनकी क्या थी लेफ्ट की, और पॉलिटिकल वायलेंस एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं माध्यम था इस पूरा बंगाल को डिक्लाइन में। आपने कई फिल्में बनी हैं कि जहां नक्सलाइट्स के उपद्रव, उनके ऊपर उनका खून, मर्डर, गलियों में मर्डर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सोसाइटी के अंदर तक चली गई थी। लोग बाहर जाने में डरते थे। लोगों को क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वो और से आगे कुछ नहीं चाहते हैं। बिजनेस ठप हो गया है। अब सारा जो बिजनेस है, बंगाल, एक टाइम में बंगाल का बिजनेस जो है, आप अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे बंगाल वाज ए बिजनेस हब। लोग बाहर से आते थे, लोग कहाँ से आते थे यहाँ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पोर्ट जो है काम करते हैं। पोर्ट मैरीटाइम, मैंने कहा ना मैरीटाइम, पोर्ट और नदियाँ जो हैं, यहाँ फार ईस्ट से लोग आते थे, बाहर से लोग आते थे। तो यहाँ पोर्टुगीज़ भी आए, यहाँ डच भी आए, यहाँ फ्रांस भी आए, फ्रांस के लोग भी आए, सारे लोग आए यहाँ बिजनेस करने आए थे, बिजनेस करके ले गए थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि भारत से ये सोना जो है, चिड़िया जो था, ये बंगाल एक चिड़िया थी, उसके यहाँ से लेकर बाहर चले गए सब। और ये बंगाल जो है वो दिनों दिन नीचे गिरता रहा, अपने दैन दशा पे अपने खुद रोती रही। ये बंगाल की दशा है। इस दशा से निपटने के लिए काफ़ी कुछ करना अभी बाकी है, मतलब अभी तो शुरुआत है। और बंगाल का जो एंटी बिजनेस रेपुटेशन है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एंटी बिजनेस रेपुटेशन, मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपको। रास्ते में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुर्जुआ कह के उसको हुट आउट किया गया, उसको इंसल्ट किया गया रास्ते में। तो कौन ऐसे माहौल पे कौन यहाँ बिजनेस करने आएगा? क्यों आएंगे? क्यों कोई अपना
इज्जत जो है दांव पे रखने यहाँ आएगा। इज्जत के साथ साथ अपना नुकसान कौन आएगा। एक जो एंटी बिजनेस रेपुटेशन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए, और दूसरी बात है कि और राज्य के दौड़ में आगे आप देखिए, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में बेंगलुरु, तमिलनाडु, साउदर्न के कर्नाटका, साउदर्न के जितने स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट जितने हैं, मुंबई से लेकर पुणे तक, सब लोग ग्रो कर गए। गुजरात ग्रो कर गए एंड दे आर एफ्लुएंट स्टेट्स। बंगाल नीचे की नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जब चंद्रबाबू नायडू जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और एनडीए को सपोर्ट किया, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो हर हफ्ते दिल्ली आते थे और उसको हम आर्म ट्विस्टिंग कहते थे। वो आके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ से लेके जाते थे। वहाँ सिलिकॉन वैली और वहाँ आईटी इंडस्ट्रीज़ और वहाँ सारी चीज़ें उन्होंने बना के उसको सदर्न तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब एक ही था, एकदम भर दिया इंडस्ट्रीज से। लोगों को नौकरी, वहाँ नौकरी का कोई कमी नहीं है, लोग नौकरी वहाँ करते हैं, आराम से नौकरी करते हैं, वहाँ वर्क कल्चर भी है। यहाँ क्यों नहीं है? बंगाल में क्या नहीं, क्या किस चीज़ की कमी है? सब है, पर कमी है जो है, जिसको मैं कहता हूँ वर्क कल्चर की कमी है। लोगों में काम करने की जो एक मादा है वो कम है, वो काम करना नहीं चाहते हैं लोग। यहाँ मुफ्त में पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये है बंगाल का कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। और मैंने ये कहा भी अभी, ये जो कैजुअल वर्क कल्चर का मैंने कहा ना, कैजुअल वर्क कल्चर का जो एक अप्रोच है, इसको बंद करना पड़ेगा। मतलब हम जब मर्जी अब ऑफिस आएंगे, जब मर्जी हम निकल जाएंगे, जब मर्जी हमारी मर्जी होगी तो हम यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के अड्डा मारेंगे। अड्डा मतलब अब जहाँ गपशप मारने चले गए। पहले बड़ा एक हम जब छोटे थे तब हम लोग उसको मजाक में कहते थे कि 10 बजे जो है 10 बजे की ऑफिस है तो लोग 11 बजे 12 बजे अपना पान वान खा के लंच वंच घर से लंच वंच करके वो ऑफिस के लिए निकलते थे, और 4 बजे की बजे वो अपना कंगा वंगा करके ऑफिस से निकल आते थे। ये तो वर्क कल्चर था। इस वर्क कल्चर को कंटिन्यू किया गया। इस वर्क कल्चर को इस ऐसे वर्क कल्चर से कोई जाति, कोई स्टेट्स नहीं बढ़ सकता, उसकी इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती है। उसके इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वर्क कल्चर की ज़रूरत है। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ेगा, और आधुनिक चीज़ों को यहाँ पर लाकर हमको खेती करनी पड़ेगी ताकि हमारे जो उपज है वो और आधुनिक हो। अब जैसे आज ही अभी सरकार आने के बाद उन्होंने ये जो बैन लगाया गया था कि सब्ज़ी इंटरस्टेट सब्ज़ी और आलू और ये सारी चीज़ें नहीं बेच पाएंगे, यहाँ पर बैन लगाया एक तृणमूल सरकार ने, उसको हटा दिया गया। आवाजाही को एकदम फ्री कर दिया गया ताकि जो किसान हैं उनको उपज की अच्छी दाम मिले। सब चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, पर ये रोड मैप है। इस रोड मैप को मुझे लगता है कि सरकार इस रोड मैप को देखेगी और आगे काम करेगी। आज के एपिसोड में यही इतना ही। हम आगे और जो कुछ डेवलपमेंट होगा आपके साथ आएंगे। आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे आप हमें इन्फॉर्म करें। काइंडली like this channel and subscribe it. Thank you. Namaskar.